हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक यादव। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, है ना। तो अभी मैं क्या क्या कर रहा था कि मैं सुबह वाली वीडियो में कुछ अपने कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि क्या चल रहा है। तो भाई एक भाई का कमेंट आया, ठीक है, और वो पढ़ के यार मतलब ऐसे मैंने और भी कमेंट्स पढ़े हैं, बट वो पढ़ के मुझे थोड़ा सा लगा कि इस पे भाई वीडियो ज़रूर होनी चाहिए, है ना। क्योंकि इस तरह से मैं एक लोग को रिप्लाई करूँगा तो मतलब हो सकता है मुझे समय ना मिले सबको रिप्लाई करने का। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया है या इनकी जिस या सेम प्रॉब्लम जिसकी है वो यहाँ पे उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने थंबनेल पे भी लगा दे रहा हूँ और इसको यहाँ पे भी देख लो आप, ठीक है। तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो चलो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ कि एक भाई है, उनका नाम मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि भाई मेरे तो 28 साल हो गए और 26 में बीटेक बीटेक कंप्लीट की, 2 साल प्रिपरेशन की, है ना, और प्री सब बैंक एग्ज़ाम का प्री निकला, पर मेंस नहीं निकल रहा है। अब एसबीआई क्लर्क नहीं निकला तो सुसाइड कर लूँगा। भाई जो भी, अगर आप जो जिनका ही कमेंट है, अगर आप वो वीडियो देख रहे हो या जिसकी भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो भाई मैं एक बात बता दूं कि सबसे पहले दो पॉइंट हैं, दो बातें हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि भाई कोई भी एग्ज़ाम ना तुम्हारी लाइफ से बड़ा नहीं है यार, ठीक है। तुम अगर मतलब बन भी जाओगे, मतलब ये निकाल लिया तुमने एग्ज़ाम, तो एसबीआई क्लरिकल की जॉब के लिए तुम मतलब सुसाइड कर लोगे। मतलब क्या एग्ज़ाम इतना बड़ा हो गया आपकी लाइफ से? एक बार अपने फैमिली को, अपने भाई बहन, अपने माता पिता को देखोगे तो वो क्या आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने इतनी मेहनत करी आज से, मतलब 28 साल के, तो 28 29 साल के तो हो ही गए हो, इतना पाला पोसा और सारी चीज़ें, और क्या ये दिन देखने के लिए कि एक एग्ज़ाम नहीं निकला अगर उनके लड़के से, तो वो सुसाइड कर लिया। तो पता है दुनिया एक तो, दूसरी चीज़ ना, कि दुनिया कायर बोलेगी, सीधी सी बात है, ये बोलेगी पता है कि सिंसियर नहीं था या जो भी नहीं था। सुसाइड करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, मैं पहले बता दूँ। क्लियर करना है और उस इतनी हिम्मत रखो कि एग्ज़ाम क्लियर करना है। कोई भी मतलब कोई वो नहीं है कि ठीक है यार एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ और अच्छा लाइफ में कर लोगे, है ना। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने देखा है कि मैं एक स्टोरी बताऊँ, मैं कॉलेज में था, है ना, और हम ही मैं भी एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। कोई मैंने खास कोई मेरे अचीवमेंट्स नहीं है इतने ज़्यादा कि मैंने बहुत सारे कॉलेज में अपने बीटेक के टाइम पे बहुत मेडल्स लिए हों या कुछ लिए। एक एवरेज स्टूडेंट 68 69 70 70% के आसपास मेरे नंबर हैं ओवरऑल, ठीक है। और जो मतलब बंदे थे, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि जो बंदे थे जो 90% 85% ला रहे थे बीटेक में, वो अभी देखा मैं वो मैंने देखा वो बहुत ही मतलब उतना अच्छे फाइनेंशियल लेकर देखा जाए, तब से 19 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया है, तो उतनी स्टेबल पोजीशन पे नहीं है। और जो बंदे थे जो 60% 65% के आसपास हम लोग वाले थे, मीडियोकर जो हमारे ग्रुप था, और ये बंदे जो जितने हैं बहुत ही और एक्सेप्शनल चीज़ें कर रहे हैं। मतलब समझ लो वो 1-1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिनिमम कमा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। तो इससे भाई ये मैंने तो पहले ही ऐसी सीख ली है कि भाई आराम से लाइफ है, इसको एंजॉय करो, साथ साथ पढ़ते जाओ, और कुछ ना कुछ आप लाइफ में, अगर आप सही रास्ते पे हो, गलत चीज़ें मत करो, और सही रास्ते पे हो तो डेफिनेटली कुछ लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। अगर एग्ज़ाम नहीं निकल रहा तो नहीं निकल रहा, कुछ और तुम्हें, तो आप किसी और अच्छी चीज़ में अच्छे, किसी और चीज़ में अच्छे होगे, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम, कुल मिला के बात यही है कि एग्ज़ाम आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है, और एक एग्ज़ाम में अगर नहीं हो रहा है तो भाई छोड़ो ना यार, नहीं हो रहा है तो कुछ और कर लो। अगर एज निकल रही है, अगर ऐसा कुछ है और टाइम है और फाइनेंशियल अगर स्टेबिलिटी मतलब घर में है तो तैयारी और कर लो, और नहीं है तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। कोई हो सकता है तुम किसी बिजनेस में अच्छे हो सकता है तुम किसी और चीज़ में, तुम टीचिंग में अच्छे हो, तुम ऐसे कुछ कर सकते हो, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। जैसे मैं था, मेरा प्लान भी यही था कि मैं आगे चल के अगर मेरा सिलेक्शन बाई चांस नहीं होता है, पहली बात तो मुझे भरोसा था कि मैं भाई एग्ज़ाम निकाल के रहूँगा चाहे कुछ हो जाए एट एनी कॉस्ट। और अगर नहीं भी होगा तो मैं ट्यूशन, साथ में ट्यूशन और कोचिंग में तो पढ़ा ही रहा था, तो मेरा ये था कि मैं कोचिंग तो खोल ही लूँगा। मतलब अपना जो ईजिली जो ईजी गोइंग जो चीज़ें हैं अपनी लाइफ सर्वाइवल के लिए मैं बहुत अच्छे से कर लेता, ठीक है। और मेरा इंटरेस्ट भी टीचिंग में बहुत बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे ही भाई इसमें होप छोड़ने वाली बात नहीं है कि हम मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा तो सुसाइड कर लेंगे। ये कमेंट पढ़ के भाई मतलब बहुत अजीब सा फील हुआ। और इस तरह के एक ही कमेंट नहीं है, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं कि भाई अब नहीं हो रहा है, अब एज 28 साल हो गई है, 27 साल हो गई है, अब घर वाले ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, किसी किसी को तो 30 साल भी हो गई है। तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई, अगर एक हो सकता है कि बैंकिंग एग्जाम इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, आपके लिए बना ही नहीं है, आपके लिए कुछ और अच्छा बनाओ, ठीक है। तो इसको ना बिल्कुल उस नॉर्मलाइज तरीके से लो कि हो रहा है। देखो यार सीधी सी बात है, इतनी कम वैकेंसीज आती हैं, अब 12 लाख 10 11 10 लाख 12 लाख फॉर्म भरते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो जाए। होगा वो 500 600 800 हज़ार 2000 का ही। अभी है ना IBPS में मान लो जैसे कि अप्रॉक्स 8 7 7 7 हज़ार 8 हज़ार वैकेंसीज हैं, 6 हज़ार। तो यार सबका नहीं होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। जैसे आप हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग भी तो वो लोग भी तो लाइफ में कुछ करेंगे ही ना, फाइट तो करेंगे ही ना, नेक्स्ट एग्जाम के लिए फाइट करेंगे,
या किसी और कोई अदर ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो यार ये जो काम ये जो बात है आपने लिखी है ना कि मैं ये कर लूँगा, वो इसको तो मतलब अपनी जो ऑप्शन लिस्ट है उसको हटा ही दो क्रॉस करके कि भाई ये तो नहीं करना है, और कोई चीज़ इसमें जोड़ लो कि टीचिंग कर लूँगा, कहीं प्राइवेट जॉब कर लूँगा, उसमें पैसा का प्राइवेट जॉब में क्या है ना कि काम करते रहो सॉरी, तो पैसा बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये दिमाग से निकाल दो, ठीक है, वरना लोग क्या होगा ना कायर बोलेंगे, और जो आपने अभी तक की जो रेपुटेशन बनाई है, सारी चीज़ें बनाई है, वो मिट जाएगी। और मम्मी पापा को ऐसे अकेले छोड़ जाओगे क्या? मतलब इस तरह से सोच के देखो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कहने को तो आपने बोल दिया, बट सोच के अगर देखा जाए तो डीपली सोचा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ आपके लिए जो मैं सजेशन मैं दे ही रहा हूँ कि आपने जैसे कि बताया, देखो बहुत सारे लोग हैं जिनके प्री भी नहीं निकल रहे, तुमने तो बताया कि तुम्हारे सारे प्री एग्जाम्स निकले हैं भाई, तो तुम्हें कि तुम मतलब एकदम टू द पॉइंट हो, गेट पे ही बस पहुंच चुके हो, बस एक राइट मूव और यू आर इन, है ना। तो हो सकता है 2024 में तुम्हारे सारे एग्जाम निकल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि प्री की तैयारी बहुत अच्छे से वो कर ली है आपने ठीक है। तो मेरा भी ये फेस था कि पिछले साल मेरे सारे के सारे प्री निकले थे, कोई भी मेंस नहीं निकला था, तो मैं समझ गया कि भाई प्री मैंने बहुत कर लिया है, मेंस मुझे करना है। तो मेंस कैसे करना है, मेंस की स्ट्रैटेजी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, और कुछ अगर आपको पर्सनली उससे कुछ बात करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, वहाँ पे मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ डेली, है ना। डेली मैं वॉइस चैट सेशंस और वॉइस कॉल ऑप्शंस जो होते हैं, जो सेशंस होते हैं, वो ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो वहाँ पर किसी भी टाइप की पर्सनल बात हो या किसी भी टाइप की बात हो, वहाँ होती है। तो भाई तुम तो प्री सारे निकाले हो, इस साल हो सकता है अच्छे से पढ़ लो, ये जो टाइम है ना, मेंस का टाइम चल रहा है, मेंस की पढ़ाई कर लो, हो सकता है सारे के सारे एग्जाम निकल जाए। तो भाई सबसे मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ इस तरह का मत सोचें। ये सब सोचने सीखने से पहले भी ना एक बार अपने फैमिली के बारे में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच लो कि दुनिया अगर तुम चले गए सब करके तो दुनिया क्या कहेगी। ज़िंदगी भर हमेशा फिर वो कायरी बोलेगी, ये जान लो। अगर आपको नाम की आपने आगे सॉरी ये टैग चाहिए ना, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत सोचो और हार्ड वर्क में लग जाओ, और डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जाम। जब मैं कर सकता हूँ भाई, जिसके 67-68% एग्जाम्स हैं, मार्क्स हैं, तो भाई मैं तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। बस ज़रूरत है आपको एक राइट स्ट्रेटजी और एक राइट गाइडेंस और एक राइट मेंटर की, ठीक है, जो आपको सही तरह से सही टाइम पे सही तरह से गाइड कर सके, ठीक है। तो फाइनली फिर मैं ये बोलूँगा, ये सब ना को सोचो और हार्ड वर्क में लगे रहो, डेफिनेटली यू विल गेट इन। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, और कोई सजेशन हो, कोई भी चीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, क्वेरी हो या सजेशन देना हो, कोई भी चीज़ कमेंट सेक्शन में आ जाना। और पर्सनली मुझसे बात करनी है तो टेलीग्राम पे आ जाना, और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलेगा आपको, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल इस टाइप की एग्जाम की प्रॉब्लम हो, या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है, जो भी चीज़ें हैं वो हम सब कुछ इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।